दो चर वाले रैखिक समीकरण। टॉपिक था दो चर वाले रैखिक समीकरण में आज का जो वीडियो होगा वो प्रतिस्थापन विधि के ऊपर है। सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि से दो चर वाले रैखिक समीकरण को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो आज का वीडियो प्रतिस्थापन विधि के लिए है। आप बढ़िया से वीडियो को देखिए और प्रतिस्थापन विधि से बनाने का बहुत ज्यादा प्रयास कीजिए ताकि आपको कहीं दिक्कत ना हो। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। 3x प्लस 5y इक्वल टू 7 है। 5x प्लस 12y इक्वल टू 14 है। 3x प्लस 5y इक्वल टू 7 है। 5x प्लस 12y इक्वल टू 14 है। हमें बनाना है प्रतिस्थापन विधि से x और y का मान निकालना है। x और y का मान निकालना है। कौन विधि? प्रतिस्थापन विधि। कौन विधि? प्रतिस्थापन विधि। सबसे पहले ऊपर वाले को तो समीकरण 1 मानेंगे और नीचे वाले को हम समीकरण 2 मानेंगे। ऊपर वाले को समीकरण 1 और नीचे वाले को समीकरण 2 मानेंगे। यहां तक क्लियर है? अगर हम प्रतिस्थापन विधि से बनाते हैं तो हम यहां लिखेंगे सबसे पहले समीकरण 1 से। देखिए, आपको हम जैसे बता रहे हैं आप वैसे वैसे एकदम लिखते जाइए। जितना भी हिसाब है प्रतिस्थापन विधि से बन जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। समीकरण 1 से गौर कीजिए। समीकरण 1 आपका क्या लिखा हुआ है? 3x प्लस 5y इक्वल टू 7 है। यहां x है, यहां y है। x और y दो चर है। आप y को यही रखिए। क्यों रखेंगे? क्योंकि y मेरा प्लस है। y क्या है? प्लस है या माइनस है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन y वाले टर्म को हम यही रखेंगे। तो चलिए y वाले टर्म को यदि हम यहां रखते हैं तो 3x यहां प्लस में है, उधर जाएगा तो 7 माइनस होगा 3x। इसीलिए y है ना, 5y है। 5y इक्वल टू 7 माइनस 3x। इसीलिए y इक्वल टू 7 माइनस 3x बटा 5। आप इसको समीकरण 3 मान लीजिए। याद रखिएगा कि समीकरण 1 से हर हालत में हम y का मान निकालेंगे। किसका मान निकालेंगे? y का मान निकालेंगे। किसका मान निकालेंगे? y का मान। कैसे निकालेंगे? 3x प्लस 5y 7 है। 5y प्लस में था, 5y यही रह गया तो प्लस 3x दूसरे तरफ गया, माइनस में y का मान आ गया 7 माइनस 3x बाय 5। ये मेथड है प्रतिस्थापन विधि। कौन विधि? प्रतिस्थापन विधि है। तो y का जो मान निकल करके आया इसको समीकरण 2 में प्रतिस्थापित कर दीजिए। हम लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, कहां रखेंगे? 2 में रखने पर। 2 क्या है? 5x प्लस 12y इक्वल टू 14। 5x प्लस 12y इक्वल टू 14 है, या 5x प्लस 12 गुना y का मान कितना देख लीजिए, 7 माइनस 3x बटे 5 इक्वल टू 14। ध्यान दीजिएगा, y का मान इतना था तो y का मान हम समीकरण 2 में रखेंगे और समीकरण 2 इतना है, उतार लिए, और यहां पे y चुकी है तो y के जगह पे मान हम इतना बैठा दिए। ये दोनों भिन्न का जोड़ है, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? 5 सबसे पहले एलसीएम लेंगे। 5 में जब 5 गुना होगा 25x प्लस 5 तो कट जाएगा, 12 गुना 7 करेंगे 84, अब माइनस 12 किया 36x इक्वल टू 14। देखिए 36x में से 25x घट जाएगा तो बचेगा 11 माइनस में लिखेंगे यहां से या
84 माइनस 11x बटे कितना 5 है बराबर 14। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यहां से कीजिए, या कैसे करेंगे तो देखिए 14 में अगर 5 गुना होगा तो 70, इसको 1 से गुना करेंगे तो 84 माइनस 11x, या देखिए माइनस 11 है इधर आएगा प्लस 11x होगा। 84 माइनस कितना 70, यहां से क्या हो जाएगा x बराबर 4, 14 बटे 11। ये मान किसका आया x का मान आ गया। अब ये जो मेरा x का मान आया, अब जो x का मान आया इस मान को कहां रखेंगे तो सुविधा के लिए हम समीकरण 3 में रखेंगे। x का मान समीकरण 3 में रखने पर, ऐसे तो आप 1 में भी रख सकते हैं। x का मान समीकरण 3 में रखने पर, x का मान मेरा आया 14/11। इस मान को हम कहां रखेंगे 3 में। ऐसे तो आप 1 में भी रख सकते हैं, 2 में भी रख सकते हैं, लेकिन 3 में रखिएगा तो डायरेक्ट आपका y का मान निकलेगा, इसलिए x का मान कहां रखेंगे 3 में। तो y बराबर मेरा होगा देखिए 7 माइनस 3 गुना x है ना, तो x का मान है 14/11 बटे कितना देख लीजिए 5 है तो 5 रख लीजिए। अब ये भिन्न का घटाव है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। 11 और 1 का एलसीएम मेरा 11 आएगा। 11 गुना 7 करेंगे 77 माइनस 14 गुना 3 करेंगे तो 42 बटे कितना 5। अब 77 में से 42 घटा देंगे, 7 में से 2 गया 5 है ना, और 7 में से 4 गया 3 बटे 11। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, इसको पलट दीजिएगा तो 1/5 आएगा, 5 सत्ते 35। y बराबर आ गया 7/11। x का मान आ गया 14/11, y का मान आ गया 7/11। ये आपका आंसर हो गया, x का मान और y का मान। x बराबर 14/11, y बराबर 7/11। इस तरह से हम समीकरण को सॉल्व करेंगे। कौन सी विधि? प्रतिस्थापन विधि। आइए क्वेश्चन नंबर 1 आपका हो गया, आप इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 2 नंबर है, जरा 2 नंबर वाले क्वेश्चन को भी देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? 2 में है 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, 2x माइनस 4y इक्वल टू -24। ये दोनों समीकरण को सॉल्व करना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऊपर वाले को समीकरण 1 मानेंगे, नीचे वाले को समीकरण 2 मानेंगे, और बनाना है हमें प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है और x y का मान निकालना है। तो क्या करेंगे, हम यहां से लिखेंगे सबसे पहले समीकरण 1 से। प्रतिस्थापन विधि से जब भी सॉल्व करना है तो समीकरण 1 से या तो आप y का मान निकालिए या तो आप x का मान निकालिए। x का मान या y का मान जो भी निकाल के आया उसको 2 में आके बैठा दीजिए, उसके बाद सॉल्व कीजिए, आंसर आ जाएगा। तो समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या दिख रहा है बताइए, 2x प्लस 3y इक्वल टू 11। मान हमें चाहिए y का, तो 3y इक्वल टू 11 माइनस 2x, देयरफॉर y बराबर 11 माइनस 2x बटा 3। इसे हम समीकरण 3 मान लेंगे। मेरी बात सुन लीजिए, आप यहां से x भी निकाल सकते हैं, लेकिन दिमाग में एक बात सेट करिए कि हमको x निकालना है या y निकालना है। यदि मेरा सलाह आप मानते हैं तो आप समीकरण को हमेशा y मान, समीकरण 1 से y का मान निकालिए। तो y का मान आ गया 11 माइनस 2x बटा कितना 3। अब क्या करेंगे,
ये जो y का मान आया इसको कहां बैठाएंगे? तो समीकरण 2 में लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखेंगे और समीकरण 2 मेरा कितना आया है? 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 दिया हुआ है और y का मान यहां पुट कर दीजिए, या 2x माइनस 4 गुना 11 माइनस 2x बटा 3 बराबर माइनस 24, या 2 देखिए यहां से एलसीएम ले लीजिए, 3 मेरा एलसीएम आएगा, 3 दूनी 6x माइनस 11, 4 गुना 11, 11 चक 44 माइनस और माइनस प्लस होगा, 4 दूनी 8x माइनस 24, अब 8x और 6x प्लस कर दीजिए तो आएगा 14x और माइनस 44 बटे कितना 3 बराबर माइनस 24। आप एक काम कीजिए, इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए, 14x माइनस 44 इक्वल टू 24 दिया 72, वो भी माइनस में, क्योंकि यहाँ माइनस है, मान हमें x का चाहिए तो 44 के साथ x नहीं है तो ये दूसरे तरफ जाएगा, या 14x बराबर माइनस 72, माइनस है उधर जाएगा तो प्लस 44, आप घटा दीजिए, 14x बराबर 12 में से 4 गया, 6 में से 4 गया तो 2, माइनस 28, x बराबर माइनस 28 बटा 14, 14 दूनी 28, x बराबर माइनस 2, क्या करेंगे? x का मान समीकरण 3 में रखने पर जो भी x का मान आया, x का मान आया -2, तो x का मान कहां रखेंगे? समीकरण 3 में, तो y इक्वल टू 11 माइनस 2 गुना, यहाँ x का मान पुट कर देना है -2, अब बटे कितना 3, तो माइनस माइनस प्लस 11 प्लस 4 बटा 3, 15 बटा 3 कट जाएगा 5, तो y का मान आ गया 5, y का मान कितना 5, x का मान कितना -2, तो यहाँ से क्या हल हो जाएगा मेरा? x बराबर -2, y बराबर -5, ये मेरा आंसर आ गया। कौन सी विधि? -5 नहीं +5, x का मान -2 और y का मान 5, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया। 2 के बाद देखिए ये 1 नंबर के जैसा 3 नंबर है, 1 नंबर सवाल जैसे हम आपको समझाए थे, आपका 3 नंबर सेम है क्योंकि दोनों जगह प्लस है, बिल्कुल बनाइए बन जाएगा। एक क्वेश्चन 4 नंबर देखिए, बहुत अच्छा सवाल है, आप 4 नंबर क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है 2x, 4 नंबर में है 2x माइनस 3y बराबर 13, 7x माइनस 2y इक्वल टू 20। ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन को, है ना। तो दोनों ये समीकरण जो दिया गया है, यहां से हमें x y का मान चाहिए। कौन सी विधि? प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि से हम ऊपर वाले को समीकरण 1 मानेंगे और नीचे वाले को हम समीकरण 2 मानेंगे। अब क्या देख रहे हैं? समीकरण 1 ऊपर वाला, समीकरण 2 नीचे वाला। लिखेंगे समीकरण 1 से, ठीक। अब देखिए समीकरण 1 क्या है? 2x माइनस 3y बराबर 13 है। y प्लस या माइनस हम आपको अभी बताए हैं कि जब निकालेंगे तो हम y का मान निकालेंगे। अगर y प्लस में है तब तो मेरा y वाला यही रह जाता था, लेकिन अब तो y मेरा माइनस है। y क्या है? माइनस है। तो माइनस है, अगर इधर गया y का मान तो वो तो प्लस हो जाएगा। अगर y माइनस में कभी भी रहे तो y को उठा के इधर लाइए, प्लस हो जाएगा, इधर वाला इधर आएगा। तो हम लिखेंगे या 2x
13 है इधर आएगा तो -13, -3y है दूसरे तरफ गया +3y। मान किसका चाहिए? y का। 2x - 13/3 आप इसे समीकरण 3 मान लीजिए। मेरी बात ध्यान से समझिए, जैसे हम आपको समझा रहे हैं आप प्रयास कीजिए कि उसी तरीके से y निकालिए। जैसे एक नंबर में y मेरा प्लस था तो y को यही रहने दिए थे, इसको उधर भेज दिए, लेकिन यहाँ चूंकि y माइनस में है तो y वाला टर्म इधर आएगा, देखो प्लस हो गया। अब बराबर के इस तरफ से जब इस तरफ आएगा तो आपका चिन्ह बदल जाएगा, प्लस है तो -13। y का मान चाहिए, 3 गुना में था भाग में आ गया। समीकरण कितना? 3। ये जो y का मान निकला इसको समीकरण 2 में प्रतिस्थापित कर दीजिए। y के जगह पे लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ध्यान दीजिए समीकरण 2 कितना है आपका? समीकरण 2 है 7x - 2y = 20। ध्यान दीजिएगा। और या 7x - 2 गुना y का मान है ना, तो 2x - 13/3 = 20। 3 इसके नीचे कुछ नहीं, 1 है, कितना एलसीएम आएगा? 3 एलसीएम आएगा। 3 गुना 7 करेंगे 21x माइनस 3 3 कट जाएगा ना, तो 2 दूनी 4x माइनस प्लस 13 दूनी 26 = 20। 21 में से 4 घट जाएगा तो 17 या 17x माइनस 17x प्लस 26, इसको पुनः बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, 20 तिया 60 हो जाएगा। 17x बराबर 60 घटाव 26, क्योंकि इसमें x नहीं है तो बराबर के दूसरे तरफ गया, माइनस में हो गया। अब यहां से माइनस कर दीजिए, 17x बराबर 34। 10 में से 6 गया 4, 5 में से 2 गया 3, इसीलिए मान किसका चाहिए? x का चाहिए ना, तो 34/17 दूनी 34, x का मान आ गया 2। ये जो x का मान आया कहां रखेंगे? तो सुविधा के लिए 3 में रखेंगे। ऐसे आप 1 में भी रख सकते हैं, 2 में भी रख सकते हैं, लेकिन बेहतर होगा कि आप 3 में रखिए, क्योंकि डायरेक्ट हमें y का मान निकलेगा। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 देख लीजिए क्या है? y बराबर 2 गुना 2 माइनस 13/3, 2 गुना, देखिए x का मान 2 रख दिए, तो 2 दूनी 4, 4 घटाव 13/3, क्या घटेगा? 13 में 4 गया तो आ जाएगा -9/3, 3 से कट जाएगा 3 आएगा, तो y का मान आ गया -3, x का मान 2, y का मान आ गया -3। ये आपका आंसर हो गया। कौन सी विधि? प्रतिस्थापन विधि। कैसे बनाए? समीकरण 1 से y का मान निकाले और जाकर के 2 में बैठा दिए, सॉल्व कर लिए, सब x और y का मान आ गया। तो ये 4 नंबर सॉल्व हो गया। एक सवाल है 5 नंबर, आप इसको देख लीजिए, बहुत अच्छा सवाल ये भी है। क्वेश्चन नंबर 5 है 7x - 2y = 1, 3x + 4y = 15। समीकरण दिया हुआ है, ऊपर वाले को कितना मानेंगे? समीकरण 1, नीचे वाले को समीकरण 2। इस प्रकार का कोई भी इक्वेशन होगा तो हम समीकरण 1 2 मानेंगे और यहां लिखेंगे कितना से? समीकरण 1 से 7x - 2y = 1। अब यहां से y चूंकि माइनस है, फिर से देखिए y किस में है? माइनस में। क्या बताए थे? अगर y प्लस रहता तो हम y को यही रखते, ये इधर आता,
लेकिन चूंकि y माइनस है तो y को आप इस तरफ भेज दीजिए तो प्लस हो जाएगा, उधर वाला इधर आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे 7x माइनस 1 बराबर 2y, माइनस 2y दूसरे तरफ गया प्लस 1 प्लस में था इधर आया माइनस 1। मान किसका चाहिए y का 7x माइनस 1 बटा 2, समीकरण कितना 3। अब यहां से क्या लिखेंगे कि y का मान कहां समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 1 से जो भी y का मेरा मान आया इस मान को हम समीकरण 2 में बैठा देंगे। क्या लिखेंगे 3x प्लस 4 गुना y का मान यहां पुट कर दीजिए 7x माइनस 1 बाई 2 इक्वल टू 15। 2 यहां से एलसीएम आएगा 2, तो 2 गुना 3 करेंगे तो 6x प्लस 2 2 कट जाएगा, 4 गुना 7 28x, 4 गुना 1 करेंगे तो 4 होगा इक्वल टू 15। एक काम कीजिए इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 15 गुना 2 30 होगा, 1 से गुना करेंगे तो यही आएगा। और 28x 6x प्लस जुड़ जाएगा तो 34x माइनस 4 इक्वल टू 15 दूनी 30। ध्यान दीजिए या 34x बराबर 30 माइनस 4 दूसरी तरफ गया प्लस 4, 34x बराबर 34, इसीलिए x बराबर 34 बटा 34 कट जाएगा, x का मान आ गया 1। अब ये जो x का मान आया इस मान को क्या करेंगे, आपको पता है कि जो x का मान आया हम 3 में बैठा देंगे तो आसानी से y का मान आ जाएगा। x का मान समीकरण 3 में रखने पर क्या है 3, y इक्वल टू 7 गुना x का मान पुट कीजिए 1 माइनस 1 बटा 2, y इक्वल टू 7 में गुना होगा तो 7 घटाओ 1 बटा 2, y इक्वल टू कितना आ जाएगा जी यहाँ से 7 में से 1 गया 6 बटा 2 कट जाएगा 3, y का मान आ गया 3। तो x का मान कितना, x का मान 1, y का मान 3, ये आपका आंसर हो गया। तो कौन सी विधि, प्रतिस्थापन विधि। उम्मीद करते हैं कि प्रतिस्थापन विधि आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा। और एक सबसे बड़ी बात हम आपको बताना चाहेंगे कि ये जो समीकरण है 2 चर वाला समीकरण, विलोपन विधि का वीडियो आप देखिए, उसमें मेरा होमवर्क दिया हुआ है 25 या 26 क्वेश्चन है। आप उस वाले वीडियो में जितना भी क्वेश्चन है आप प्रतिस्थापन विधि से उन सभी प्रश्नों को एक बार जरूर बना लीजिए। विलोपन विधि से तो आप बनाए ही होंगे, ऐसा हम उम्मीद कर रहे हैं आपसे। तो विलोपन विधि से बनाने के बाद एक बार और प्रयास करिए, थोड़ा मेहनत कीजिए घर पे, और प्रतिस्थापन विधि से वीडियो में जो भी क्वेश्चन आपको होमवर्क मिला हुआ है ईमानदारी से उन सभी प्रश्नों को आप प्रतिस्थापन विधि से बनाएं, और विलोपन विधि का जो आंसर आया प्रतिस्थापन विधि का जो आंसर आ रहा है वो मैच कर रहा है कि नहीं, या नहीं मैच कराना है तो आप जांच कर सकते हैं। जैसे x का मान 1 आया, y का मान 3 आया, क्या ये मेरा आंसर सही है या गलत, इसका निर्णय आप करिए। कैसे करेंगे, तो x का मान 1, y का मान 3 यहां बैठा देंगे, समीकरण 1 में या 2 में किसी में बैठा दीजिए। अगर हम यहाँ x का मान 1 बैठाएंगे तो 7 गुना 1 कितना आएगा 7, 7 गुना 1 करेंगे ना तो 7 आएगा माइनस 2। अब y का मान 3 है तो 2 गुना 3 करेंगे तो 6, 7 में से 6 देखिए घटा देंगे तो 1 आ गया, सही है। इसे बैठाइए, x का मान 1 तो 3 गुना 1, 3 गुना 1 जोड़ 4 गुना y का मान देख के बैठाइए 3, तो 3 अब प्लस 4 दिया 12, 12 3 कितना 15, देखिए 15 है ना। तो मेरा आंसर क्या है, ये जो आया ना ये सही आया। तो बनाना भी है और आंसर जांच भी आपको कर लेना है
कि आप जो बना रहे हैं वो सही सही बना रहे हैं। तो क्या होमवर्क मिला? विलोपन विधि का जो वीडियो है आप उसमें देखिए, हम डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दे देंगे, दे दिए हैं, आप उस पे जाकर के क्लिक कीजिए और उसके सारे होमवर्क को आप प्रतिस्थापन विधि में बना लीजिए। दो चर वाले रैखिक समीकरण, जिसमें आज का जो टॉपिक होगा तुलनात्मक विधि, कंपैरिजन मेथड, आज इसी पे चर्चा करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में आप पढ़े विलोपन विधि से x y का मान कैसे निकालते हैं, समीकरण को कैसे हल करते हैं। उसके बाद प्रतिस्थापन विधि, उसे भी आप लोगों ने पढ़ लिया। अब क्या है कि एक और विधि है तुलनात्मक विधि। ये आपके बुक में इसकी चर्चा नहीं है क्लास 10th में, लेकिन जब हम आपको ग्राफ पढ़ाएंगे, आलेखीय विधि से हल करें, बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन 5 नंबर का आता है, तो उसमें आपको ये फायदा करेगा तुलनात्मक विधि। इसलिए हम आपको ये मेथड पढ़ा रहे हैं कि तुलनात्मक विधि से इस समीकरण को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो आइए हम तुलनात्मक विधि पे चर्चा करते हैं। आप गौर से देखिए और अपनी कॉपी में नोट करते जाइए। पहले आप यहां बढ़िया से देख लीजिए और उसके बाद धीरे धीरे आप मेरा जो होमवर्क रहेगा उसे भी बनाइएगा और इसको भी अपने से बनाइएगा। पहला सवाल है 7x माइनस 15y बराबर 2 है, x प्लस 2y बराबर 3 दिया गया है। तुलनात्मक विधि, कौन विधि? तुलनात्मक विधि में हम तुलना करेंगे। क्या तुलना करेंगे? आगे देखिए। आप ऊपर वाले को क्या मानते थे? समीकरण 1। नीचे वाले को क्या मानते थे? समीकरण 2। तुलनात्मक विधि में भी हम ऊपर वाले को 1 मानेंगे और नीचे वाले को समीकरण 2 मानेंगे। अब क्या देखते हैं? समीकरण 1 और समीकरण 2। प्रतिस्थापन विधि में क्या किए थे? समीकरण 1 से y का मान निकालते थे। तुलनात्मक विधि में भी हम वही काम करेंगे। समीकरण 1 से निकालेंगे y का मान और समीकरण 2 से भी निकालेंगे y का मान। यहां लिखेंगे सबसे पहले समीकरण 1 से 7x माइनस 15y बराबर 2 है। ध्यान दीजिए y मेरा माइनस में है। y किस में है? यदि y निगेटिव है तो इस तरफ लाइएगा तो y मेरा प्लस में आ जाएगा। तो इधर 2 है, इसके तरफ आ जाएगा। हम लिखेंगे और यहां से क्या हो जाएगा? 7x माइनस 2 बराबर 15y। इसलिए y इक्वल टू 7x माइनस 2 बटे 15। समीकरण आप इसे 3 मान लीजिए। समीकरण 1 से किसका मान निकाले? y का। फिर किससे निकालेंगे? समीकरण 2 से। इससे भी हम y का मान निकालेंगे। x प्लस 2y इक्वल टू 3 और 2y चूंकि प्लस में है, ध्यान रहे, बस यही 2 बात आपको याद रखना है। या तो y प्लस रहेगा या तो y माइनस रहेगा। यदि y माइनस है तो बराबर के दूसरे तरफ जाएगा, प्लस हो जाएगा। यदि y प्लस में मेरा है तो y को हम यहीं रखेंगे, तो उसके तरफ कौन जाएगा? तो प्लस x है, दूसरे तरफ गया माइनस x हो गया। तो y का मान आ गया 3 माइनस x बाय 2। आप समीकरण 4 मान लीजिए। समीकरण 1 से y का मान निकाले तो 3 माने। समीकरण 2 से y का मान जब निकाले तो इसको क्या मान लिए? 4 मान लिए। समीकरण 3 और 4 दोनों को आप तुलना कीजिए। क्या तुलना करेंगे? ये y दिख रहा है कि बराबर है। y क्या है? इसका LHS समीकरण 3 का और 4 का LHS बराबर है। जब हम तुलना करेंगे तो RHS भी मेरा बराबर होगा। हम यहां लिखेंगे समीकरण 3 और समीकरण 4
से 3 और 4 को आप गौर से देखिए, समीकरण 3 और 4 का LHS बराबर है y यहां भी y यहां भी, तो RHS भी बराबर होगा, RHS भी बराबर होगा। तो RHS क्या है 7x माइनस 2 बटा 15 बराबर 3 माइनस x बटा 2। इसका LHS बराबर है, तो RHS भी इसका बराबर होगा। अब देखिए जब बराबर हो गया तो यहां से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तिर्यक गुणन। यहां से इधर गुना होगा, यहां से इधर गुना होगा। जब गुना करेंगे तो 7 दूनी 14, x माइनस 2 दूनी 4, 15 गुना 3 करेंगे 45, 15 गुना x करेंगे 15x। ध्यान दीजिए 7 दूनी 14x, 2 दूनी 4, 15 गुना 3 करेंगे 45, 15 में x गुना करेंगे तो 15x। अब क्या करेंगे, सॉल्व कीजिए। सॉल्व क्या करेंगे, माइनस 15 है इस तरफ आएगा, तो 14x प्लस 15x बराबर 45, माइनस 4 दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस 4, कितना आएगा 15 और 14 को जोड़ दीजिए 29x बराबर 49, इसीलिए x बराबर आ गया 49 बटा 29। ये जो मान आया ये x का आया, और x का मान क्या करेंगे, x का मान हम समीकरण बैठा देंगे 3 में या 4 में या 1 में या 2 में। सुविधा के लिए आप 3 में बैठाइए, लिखेंगे कि x का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या है, y इक्वल टू 7 गुना 49 बटे 29 माइनस 2 बटे कितना 15। ध्यान दीजिए 49 गुना करिए 9 सती 63 के 3 बाकी 6 सच 28 6 34 343 माइनस 29 गुना 2 करिए 58 बटे 29, तो नीचे आ जाएगा गुना 15। अब सॉल्व कीजिए, यहां से y का जो मेरा मान आ जाएगा y इक्वल टू आएगा, देखिए 13 में से 8 गया 5 बचेगा, 13 में से 5 गया 8 बचेगा, और 2 बटे 29 गुना 15। अब यहां से इसको हम कटाएंगे, 15 से कटाएंगे, 15 1 कितना बच गया 8 और 5 13 135, 15 से 15 नमक 35 से, तो देयरफॉर y बराबर आ गया 19 बटा 29। ये मान आया x का और ये मान आया y का। फिर से एक बार समझिए, समीकरण 1 ऊपर वाला, नीचे वाला समीकरण 2, समीकरण 1 से किसका मान निकालेंगे, तो y का मान निकालेंगे। y जो कि माइनस में है बराबर के इधर गया प्लस हो गया, 2 इधर आ गया, तो y का मान 7x माइनस 2 बटा 15। समीकरण 2 से क्या है, समीकरण 2 को उतार लिए और y चूंकि प्लस में है तो यही रह जाएगा, x दूसरे तरफ गया माइनस हो गया, y का मान आया तो 2 नीचे आ गया। 3 4 को तुलना कीजिए, क्या तुलना करेंगे, इसका LHS बराबर है तो RHS भी बराबर होगा। समीकरण 3 और 4 से जब बराबर हो गया तो यहां से तिर्यक गुणन होगा, 7 गुना 2 करेंगे तो 14x, 2 गुना 2 करेंगे तो 4, 15 तिया 45, 15 गुना x 15x, माइनस था इधर आया प्लस हो गया, प्लस 4 45 4 49, 29x, x बराबर 49 बटा 29। ये जो x का मान आया हम 3 में या 4 में किसी में बैठा सकते हैं, सुविधा के लिए हम 3 में बैठा दिए 49 बटा 29। सॉल्व करिए,
49 में 7 गुना करेंगे 343, 29 गुना 58, 29 नीचे गया, घटा दीजिएगा 285, 15 से कट जाएगा, 19/29। x का मान इतना, y का मान इतना। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप इसके 2 नंबर वाले प्रश्न को देखिए। जितना भी यहाँ पे लिखे हुए 5 क्वेश्चन है, सब एक जैसा बनेगा। यदि आपको एक हिसाब समझ में आ गया तो आपको फिर जो भी हिसाब दिया रहेगा, अगर आप चाहेंगे कि हम बनाएं तुलनात्मक विधि से तो बिल्कुल बन जाएगा आपसे। देखिए 2 नंबर में क्या दिया गया है, 2x प्लस 3y बराबर 8 है, 3x माइनस 4y बराबर -5 है। इसको सॉल्व करना है तुलनात्मक विधि से। हम ऊपर वाले को समीकरण 1 मानेंगे, नीचे वाले को समीकरण 2 मानेंगे। अभी हम बताएं क्या लिखेंगे। तुलनात्मक विधि से हल करते समय समीकरण कितना से, 1 से क्या है समीकरण 1, 2x प्लस 3y बराबर 8 है, y प्लस या माइनस, हमें हमेशा y का मान निकालेंगे। चूंकि y यहाँ प्लस है तो y को हम वहीं रखेंगे, तो 3y आपका यही रह गया, प्लस 2x था दूसरे तरफ गया, 8 माइनस 2x, देयरफॉर सॉरी y है ना 3y, तो y इक्वल टू हो गया 8 माइनस 2x बटा 3, समीकरण यहां से 3 आ गया। फिर क्या लिखेंगे कि समीकरण 2 मेरा क्या दिया गया है, 3x माइनस 4y इक्वल टू -5 है। देखिए y चूंकि यहां माइनस है, y क्या है, माइनस है, तो माइनस है तो दूसरे तरफ अगर भेज देंगे तो प्लस हो जाएगा। ये आ गया इसके तरफ, ध्यान दीजिए यहां से, बड़ा अच्छा सवाल क्वेश्चन है। -5 है इस तरफ आएगा, तो 3x प्लस 5 इक्वल टू 4y, इसलिए y बराबर 3x प्लस 5 बटा 4, समीकरण यहां से 4 हो गया। 3, 4 को आप गौर से देखिए, इसका LHS बराबर है तो इसका RHS भी बराबर होगा। क्या लिखेंगे कि समीकरण 3 और समीकरण 4 से, समीकरण 3 क्या दिया गया है, 8 माइनस 2x बटा 3 इक्वल टू 3x प्लस 5 बटा 4। अब क्या करेंगे, यहां से बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तिर्यक गुणन होगा। यहां से देखिए जब हम गुना करेंगे ना तो 3 में 3 गुना होगा, कितना आ जाएगा, 3 तिया 9x प्लस 5 में 3 गुना होगा 15 इक्वल टू 4 गुना 8 करेंगे 32 माइनस 4 गुना 2 करेंगे तो 8x होगा। चूंकि ये -8x है इधर आएगा, चूंकि x वाले को x के तरफ करेंगे और जिसमें x नहीं है उसको एक तरफ, तो 9x प्लस 8x इक्वल टू 32 घटा 15, 17x बराबर 17, इसीलिए x बराबर 17 बटा 17 कट जाएगा, x बराबर 1 आ गया। x का मान चूंकि 1 आ गया, अब क्या करेंगे, x का मान पुट करेंगे। कहां पुट करेंगे, 3 में या 4 में, सुविधा के लिए 3 में रखिए। x का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या दिया गया है, y बराबर 8 माइनस 2 गुना 1 बटा 3, सॉल्व करिए, 2 में से 1 गुना होगा तो 2, 8 घटा 2 बटा 3, 6 बटा 3, 3 का 3, 3 दूनी 6, तो y का मान आ गया 2। y का मान कितना आ गया, x का मान 1, y का मान 2, यही तो आंसर है।
आपको तसल्ली नहीं है तो चेक भी कर लीजिए। अगर यहाँ 1 रखते हैं तो 2 आएगा, और यहाँ 2y का मान है तो 3 दूनी 6 और 2 8, बिल्कुल सही है। तो बना भी लेना है, जांच भी कर लेना है। तो आपका 1 नंबर हो गया, 2 नंबर हो गया, उसी प्रकार 3 आप बना लेंगे। एक क्वेश्चन 4 हम आपको बता देते हैं, इसमें कहीं पे डिजिट नहीं है, ए या बी के पद में है, तो थोड़ा सा इसमें आप लोगों को कंफ्यूजन होता है, इसलिए आइए 4 नंबर वाले क्वेश्चन को हम बता देते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 4 है ax प्लस by इक्वल टू a माइनस b, bx माइनस ay इक्वल टू a प्लस b। इस क्वेश्चन को देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस सिर्फ सॉल्व करने के लिए आपको आना चाहिए। जो सिस्टम है उससे थोड़ा सा भी हम चेंज नहीं करेंगे। तुलनात्मक विधि में हम आपको जैसे बताए हैं अंक वाला, उसी तरह आप इसको भी बनाएंगे। आप इसको सबसे पहले समीकरण 1 मान लीजिए, नीचे वाले को समीकरण 2 मान लेंगे। क्या लिखेंगे बताइए जरा। लिखेंगे हम समीकरण 1 से क्या दिया हुआ है, ax, मेरे साथ आप बोलिए, ax प्लस by इक्वल टू a माइनस b। चूंकि y प्लस में है तो y कहीं नहीं जाएगा, y आपका यही रहेगा। तो क्या लिखेंगे, by इक्वल टू a माइनस b। चूंकि यहाँ ax प्लस में है, दूसरे तरफ जाएगा तो माइनस ax होगा। y इक्वल टू a माइनस b माइनस ax बाय b। समीकरण कितना, 3। समीकरण 1 से y का मान निकाल लिए, हम समीकरण 2 से भी y का मान निकालेंगे। लिखेंगे समीकरण 2 से bx माइनस a बाई इक्वल टू a प्लस b। अब क्या देखते हैं, चूंकि यहाँ पे y मेरा माइनस में है, यदि y मेरा माइनस है तो बराबर के दूसरे तरफ जाएगा, वो प्लस हो जाएगा। तो एक देखिए bx, जब ay दूसरे तरफ आएगा तो प्लस a था, इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो माइनस a माइनस b इक्वल टू ay। देयरफॉर y बराबर bx माइनस a माइनस b y a। समीकरण 4। समीकरण 3 और समीकरण 4 दोनों को आप गौर से देखिए, दोनों का LHS बराबर है। अगर दोनों का LHS बराबर है तो RHS भी बराबर होगा। क्या लिखेंगे यहां से, समीकरण 3 और समीकरण 4 से जब तुलना करेंगे तो LHS बराबर है, इसीलिए RHS भी बराबर होगा। क्या लिखेंगे, a माइनस b माइनस ax बटा b इक्वल टू bx माइनस a माइनस b y a। यहां तक आ गया। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इस तरह से त्रियक गुणन करेंगे, क्या आ जाएगा, आप गुना कीजिए, b गुना b करेंगे तो b स्क्वायर x होगा, b गुना a करेंगे तो ab माइनस b में जब b गुना होगा तो b स्क्वायर इक्वल टू a में a गुना होगा a स्क्वायर, a में b गुना होगा माइनस ab, a में जब a गुना होगा माइनस a स्क्वायर x। x वाला देखिए यहां है और x वाला पद यहां पे है, और कहीं तो x नहीं है ना, तो एक काम करें, x वाले को एक तरफ लाइए, जिसमें x नहीं है उसको दूसरे तरफ ले जाइए, और माइनस a भी है, माइनस a भी है
क्योंकि दोनों माइनस में है और बराबर के दूसरे तरफ है, इसलिए दोनों कट जाएगा। अब क्या करेंगे, क्योंकि माइनस है इधर आ रहा है तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस बी स्क्वायर एक्स तो पहले से है ए स्क्वायर, इसमें देखिए एक्स है ही नहीं तो ये बराबर के दूसरे तरफ जाएगा तो हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर। एक्स दोनों जगह से कॉमन आएगा, कॉमन क्या आएगा, एक्स क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देयरफॉर एक्स बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये पूरा कट जाएगा, एक्स का मान 1 आ गया। अब x का जो 1 मान आया लिखेंगे x का मान, आपको बताया भी है कि x का मान या तो 3 में रखेंगे या तो 4 में रखेंगे, तो x का मान समीकरण कहां 3 में रखने पर, तो एक काम करिए x का मान 3 में रखेंगे ना तो x की जगह पुट कर दीजिए, y का वैल्यू आ जाएगा a माइनस बी माइनस ए गुना 1 बाय, नीचे कितना है b है ना, x का मान यहाँ पे 1 पुट कर दिए, y इक्वल टू आ गया a माइनस बी माइनस ए बाय बी, ए कट जाएगा, y इक्वल टू माइनस बी बाय बी भी कट जाएगा, तो y का मान आ गया -1, x का मान 1 y का मान 1। आप तुलनात्मक विधि पढ़ रहे थे तो जो भी हम दिए, देखिए आपको ये समझा दिए, ये भी बता दिए, ये आपको बता दिए, 2 क्वेश्चन इसमें आपके लिए है, आप इसको खुद से बनाएंगे तो ज्यादा मजा आएगा, और इस क्वेश्चन को आप बढ़िया से देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो विलोपन विधि में भी आप इस क्वेश्चन को पढ़े थे, और इस चैप्टर का होमवर्क क्या होगा, तो जो विलोपन विधि वाले वीडियो में होमवर्क मेरा है 25-26 क्वेश्चन, आप ईमानदारी से विलोपन विधि से तो बना ही लिए होंगे, उसके बाद प्रतिस्थापन विधि से भी आप बना लिए होंगे, एक और आपका होमवर्क आज बढ़ गया तुलनात्मक विधि। ईमानदारी से जितना भी होमवर्क है मेरा विलोपन विधि वाले वीडियो में 2 चर वाले रेखीय समीकरण का लिंक डिस्क्रिप्शन में हम आपको डाल दिए हैं, आप वहां जाकर के होमवर्क नोट करेंगे कॉपी में और तुलनात्मक विधि से बनाएंगे, ताकि तुलनात्मक विधि से जब आप बना लीजिएगा तो नेक्स्ट वीडियो जो मेरा ग्राफ पेपर पे बनाने के लिए आएगा कि आप आलेखी विधि से हल करें। बोर्ड एग्जाम में अक्सर एक क्वेश्चन लॉन्ग आता है, वो 5 नंबर के लिए आता है, फिक्स है, इसलिए यदि आपको ये पढ़ा हुआ है तुलनात्मक विधि तो ग्राफ के माध्यम से कैसे आलेख बनता है आप वहां पढ़ेंगे, वहां आपको ज्यादा फायदा करेगा, इसलिए इस विधि को अधिक से अधिक प्रैक्टिस कीजिए, ग्राफ में आपको आसानी होगा। लेकिन होमवर्क भूलिएगा नहीं, होमवर्क बिल्कुल बनाना है, जो भी मेरा है दिया हुआ लिंक फिर एक बार बोल रहे हैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, वहां से आप होमवर्क नोट करें कॉपी में और घर में रह करके आप बनाएं।